हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे स्टॉक्स या इंडेक्स जहां पर भी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये काउंटर में यहां पर सपोर्ट है, यहां रेजिस्टेंस बन रहा है, या हमको कोई स्कैल्पिंग करनी है। ओवरऑल हमने जो ट्रेडिंग करनी है, वेदर इट इज इन पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग इंक्लूडिंग स्कैल्पिंग, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें वो बेसिक टूल्स आपको समझाऊंगा, क्योंकि कोशिश करूंगा समझाने की कि आपको समझ में आ जाए। इंडेक्स के अंदर बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है, ऑप्शंस के अंदर बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है। मैं फ्यूचर की बात नहीं करूंगा, मैं ऑप्शन की बात करूंगा। ऑप्शन के अंदर बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो रहा है आज की डेट में इन कंपैरिजन ऑफ फ्यूचर, बिकॉज फ्यूचर में क्या है कि पहले मार्जिन बहुत हुआ करता था, मार्जिन लिवरेज जो होती थी वो कम हो गई है। तो सभी जो ट्रेडर्स हैं वो ऑप्शंस के अंदर डाइवर्ट कर लिया उन्होंने अपने आप को। तो ऑप्शंस के अंदर बहुत ज्यादा टर्नओवर होता है, तो हम ऑप्शन को ही प्ले करने का कोशिश करेंगे कि हम उसको समझाएंगे कैसे हम ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करें। और स्टॉक की अगर हमको मूवमेंट पता लग जाती है तो हम ऑप्शंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमको कॉल साइड में जाना है या पुट साइड में जाना है। फॉर एग्जांपल ये हिंडाल्को का चार्ट है। अब आपको ये समझना है कि हिंडाल्को के अंदर आपको लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी है, शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है, या आपको हिंडाल्को के अंदर बहुत शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करनी है। उसके लिए कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसको बेस कैसे बनाना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, और फाइनली आपको ये कब तक होल्ड करना है। ये अगर आपको पता लग जाता है तो आपको ये हेल्प मिल जाती है कि यहां पर हम आपको इसमें एग्जिट कर लेंगे और यहां से प्रॉफिट बुक करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप मेटल सेक्टर के अंदर हिंडाल्को, आज 22 जून का चार्ट है ये। आई मीन कल 21 जून का चार्ट था, आज तो सैटरडे है, मार्केट क्लोज है। मैं यहीं से स्टार्ट करना चाहूंगा बिकॉज मेटल थोड़ा सा बुलिश लग रहा है मुझे आने वाले वीक के लिए। तो यहां पर अगर हम बात करें, ये हिंडाल्को का 1 आवर का चार्ट है। सबसे पहले हमें डिसाइड कर ले कि अगर हम पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं स्टॉक ऑप्शंस में, अगर आपने देखा होगा मैं काफी जो अपनी रिकमेंडेशंस होती है वो शेयर करता रहता हूँ, आइडिया शेयर करता रहता हूँ अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर। तो वहां जाकर आप देख सकते हैं कि हम लोग कैसे स्टॉक ऑप्शंस की जो हमारी प्रिडिक्शंस होती है वो बहुत ज़्यादा अप टू 90% तक की जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हिंडाल्को की या किसी भी स्टॉक की, कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि उसको उसका बेस कहाँ बन रहा है और सपोर्ट कहाँ बन रहा है। मैं लार्ज स्केल की बात कर रहा हूँ, छोटे छोटे में तो हमको कैंडल्स देखनी है और हम ट्रेडिंग कर लेंगे बेस्ड ऑन कैंडल प्राइस एक्शन को देखेंगे और ट्रेडिंग कर लेंगे। डे ट्रेडिंग करनी हो या हमको एक दिन 2 दिन बीटीएसटी करना हो तो कर लेंगे। अगर हमको लंबा रखना है तो लंबे रखने के केस में कैसे रखेंगे उसको। सबसे पहले हमने क्या किया, इसकी 1 आवर का चार्ट। सबसे पहले हमको टाइम फ्रेम लगाना है आवरली चार्ट, डेली चार्ट। डेली के बाद आवरली लगाना है, आवरली के बाद हमको फिर 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, ऐसे करके चार्ट्स को हमको लगा करके समझना है कि उसका बेस कहाँ बन रहा है। मान लीजिए ये हमने आवरली चार्ट लगाया, आवरली चार्ट के अंदर हमने इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया, एक हॉरिजेंटल लाइन हमने मार्क कर लिया। ये हमने इसका बेस बना लिया। मैं आपको सिखा भी रहा हूँ कैसे हम लोग इसका बेस बनाएंगे। मान लीजिए ये हमने एक बेस क्रिएट कर लिया, ये बेस है इसका 671 का बेस बन रहा है, ठीक है। और यहाँ हमने एक बेस यहाँ कर लिया, अपर साइड 688 का यहाँ बन गया। 688 से लेके 671 का फिलहाल ये आवरली चार्ट के अंदर इसका लेवल दिख रहा है। अगर हम ऊपर की बात करते हैं तो ये अगर लेवल ब्रेक कर देता है एक बार, हम ऊपर एक्सपेक्ट करेंगे 700 प्लस का ये टारगेट यहाँ पर ऊपर जा रहा है। और ऊपर की बात करते हैं तो फिर 615 का एक बन रहा है। और नीचे की बात करते हैं तो और एक नीचे अगर ब्रेक करता है इस पॉइंट को 661 को, अगर ये ब्रेक कर जाता है तो हम एक शार्प मूवमेंट नीचे तक की देख सकते हैं। वो एक फ्री फॉल भी यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम 643 तक ये जा सकता है। ये हमने आवरली चार्ट लगा लिया। इससे हमको ये आइडिया लग गया कि ब्रॉड वे में ये कहाँ जा सकता है, कहाँ से कहाँ रुक सकता है। फिलहाल जो इसकी रेंज बनी है वो 688 से लेकर के 671 तक की ये रेंज बन गई इसकी। इस रेंज को ये जब तक ब्रेक नहीं करेगा हम निश्चित होकर के यहाँ सौदा अपना ओपन होल्ड रख सकते हैं। आइदर कॉल साइड, अगर कॉल लेके रखे हैं तो वहां तक का हमारा प्रॉफिट बुकिंग का तक का यहाँ वेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने एक बेस बना लिया। उसके बाद हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं
ट्रेंड लाइन अगर आपको ड्रॉ करनी है, सिंपल ट्रेंड लाइन में जाकर के हम यहां देख लेंगे कि यहां से क्या ट्रेंड लाइन बन रही है इसकी। ये देखेंगे आप, ये भी एक लेवल बन रहा है इसका, ठीक है, जहां पर ये लेवल को ब्रेक कर चुका है एक बार ट्रेंड लाइन को। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, इस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये ब्रेक कर चुका है एक बार, ठीक है। क्या ब्रेक कर चुका है, ये लेवल दिख रहा है आपको, ये वाला, ये यहाँ ये ब्रेक कर चुका है 683, ये लेवल आ चुका है, यानी कि लाइन को ब्रेक कर चुका है, ट्रेंड लाइन को। तो यहाँ हमको ध्यान रखना पड़ेगा, आर्ली चार्ट के अंदर ब्रेक कर चुका है, ठीक है। अब हम चलते हैं टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, डे में जाते हैं कि डे में ये क्या दिखा रहा है। ये दिखने में बहुत छोटा सिंपल लग रहा है आपको, बट थोड़ा सा एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी जब आप ट्रेडिंग करते हैं, जब आप किसी चार्ट को एनालिसिस करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर आपको ये चीजें बहुत जरूरी हैं आपके लिए, ये करनी ही पड़ेंगी आपको। अगर ये नहीं करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस मार्केट को लेकर नहीं बनेगा, स्टॉक को लेकर नहीं बनेगा। ये आपको दिख रहा है डेली चार्ट, डेली चार्ट में हमें क्या दिख रहा है, कुछ अलग फ्रेम दिखेगी डेली चार्ट की, ठीक है। आर्ली चार्ट से डेली चार्ट में हमको कुछ अलग दिखेगा। अगर हम डेली चार्ट की बात करते हैं तो यहां पर अपने को क्या दिख रहा है, एक लंबा टाइम फ्रेम दिख रहा है, उस लंबे टाइम फ्रेम में ये हमको चार्ट बन रहा है। अब हम इसमें लाइन ड्रॉ करेंगे सेम जैसे हमने आवरली चार्ट पे करी थी, सिंपल होगा। एक हॉरिजेंटल लाइन हम करेंगे, हॉरिजेंटल लाइन हमने डाली, हॉरिजेंटल लाइन के हिसाब से ये लाइन दिख रही है लगभग 671 वाली, ठीक है, ये लाइन दिख रही है 666 की लाइन दिख रही है। यहाँ हमने लाइन ड्रॉ कर लिया, हमको आइडिया लग गया डेली चार्ट के हिसाब से यहाँ से नीचे बहुत रेयर तोड़ेगा, अगर तोड़ेगा तो फिर बहुत नीचे आ जाएगा। फिर सिंगल कैंडल दिख रही है नीचे की यहाँ तक का, ये बेस फॉर्मेशन यहाँ पर बनेगा पर 616 616 का डेली चार्ट के हिसाब से बन रहा है। अदरवाइज अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करते हैं तो ट्रेंड लाइन में अभी फिलहाल इसने एक बार लगा के देख लेते हैं, ये ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ से ड्रॉ करके देखें एक बार बॉटम से करके, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से इसकी ये ब्रेक एक बार कर चुका है, ठीक है, ये है ट्रेंड लाइन इसकी। और अगर एक यहाँ से ट्रेंड लाइन फिर ड्रॉ करते हैं इस लेवल से, तो यहाँ से ये बीच में ऊपर की तरफ का सॉलिड है, ऊपर अभी इसने ब्रेक नहीं किया, नीचे की तरफ का एक बार ब्रेक कर दिया है। यानी कि नीचे अगर ये ब्रेक कर रहा है तो हमको क्या देखना है, ये जो लेवल है ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन अगर यहाँ से बाजार ऊपर चला जाता है, ये प्राइस का ऊपर चला जाता है, तो यहाँ से फिर हम बुलिश ट्रेंड की तरफ जाएंगे। बुलिश ट्रेंड कहाँ तक जाएगा, वो लेवल आपको दिख रहा है 615 तक, 715 तक का इसका एक लेवल यहाँ से दिख सकता है। ये हो गया ब्रॉड, हमने 15 दिन 10 दिन तक का ट्रेड करना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसमें थोड़ा सा नीचे आने की, नीचे का मतलब हो गया अगर हम शॉर्ट पीरियड में देखें 15 मिनट्स के चार्ट, 15 मिनट के चार्ट में इसका क्या ट्रेंड दिख रहा है। 15 मिनट्स के चार्ट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगेन लाइन ड्रॉ करनी होगी। ये बेसिकली आपको सीखना है, सिखाने का पर्पज है कि आपको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे अगर हम शॉर्ट पीरियड कर रहे हैं, लॉन्ग पीरियड कर रहे हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल है। 15 मिनट का चार्ट आया, आपने डेली करना है, मतलब आज का दिन का आपको समझना है आज कहाँ जाएगा ये, आज और कल मॉर्निंग तक का क्या ट्रेंड है इसका, हिंडाल्को का, ठीक है। ये चार्ट लगा दिया आपने, सिंपल आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली कि भाई आज का दिन ये फाइनली कहाँ तक ब्रेक नहीं करेगा। अगर मैं बात करूँ, ये देखिए ये लाइन है इसकी, ठीक है, यहाँ तक का इसका, जब मंडे को मार्केट खुलेगा तो ये किस लेवल के ऊपर जाएगा ये आपको समझना है। एक लाइन ड्रॉ यहाँ कर लिया आपको, उसका सिंपल सा एक लाइन आपने यहाँ ड्रॉ कर लिया बेस बनाते हुए, एक रेंज पता लग गई आपको कि इसके ऊपर मैं बाय करूंगा, इसके नीचे मैं सेल करूंगा, ठीक है। उसके बाद आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया, सिंपल ये लाइन रेंज बन गई आपकी, यहाँ आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली, इसके ऊपर जाते ही आप बाइंग ट्रेंड की तरफ आ जाएंगे और इसके बेस कहाँ बनाएगा, ठीक है। इसमें और भी चीजें समझने को होंगी, ऐसा नहीं कि आपको केवल सपोर्ट रेजिस्टेंस बना करके ही आपको ट्रेड बन जाएगा, बट आपका एक आइडिया आपको लग जाता है कि इसके नीचे मैं स्टॉप लॉस लगा लूंगा
और इसके ऊपर मैं होल्ड कर लूंगा, यहां तक का मेरा रेंज रहेगा। अभी सॉलिड रेंज क्या बन गई 671, वहां 678, जबकि वहां 71 की थी लंबे पीरियड में। तो एक लंबा आपको आइडिया लग गया 71 से लेकर के 87, लगभग सभी जगह वो रेंज आ रही है। 15 मिनट के चार्ट के अंदर भी वो रेंज बन रही है। आप इस रेंज के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। जब तक इसके नीचे नहीं गिरेगा आपको मंदी नहीं आएगी, इसके ऊपर नहीं जाएगा तेजी नहीं आएगी। एक रेंज बन गई। अब इसके बाद अगर हम बात करें, एकदम शॉर्ट ट्रेडिंग करनी है आपको, इंट्राडे में करनी है, तो 5 मिनट का चार्ट लगाएंगे आप। सिंपल है, 5 मिनट्स के चार्ट में आपने ट्रेडिंग करना है बेसिकली। अब आपको आज ही ट्रेड डालना है, कैसे ट्रेड डालेंगे उसके अंदर, ठीक है। इसको हटा देते हैं, इसको हटा दिया। अब हमको ट्रेड डालना है हिंडाल्को के अंदर, ये स्टॉक ऑप्शन है हिंडाल्को का, ठीक है। अब हमको समझना है कि हमें कहाँ बाय करना है। हमने क्या करा, सिंपल एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन आज के लिए। इंटरडे में बैठे हम काम कर रहे हैं, इंटरडे का सौदा है, ठीक है, ध्यान रखना। इंटरडे में एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये हमारा एक ऑन एंड एवरेज लाइन आ गई। ऊपर के लिए एक ऑन एंड एवरेज ये लाइन बन गई, इंटरडे का है ये। अब इंटरडे में इसके ऊपर नीचे हम ट्रेड ले सकते हैं विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसमें आप चाहें तो पिवट पॉइंट का भी यूज कर सकते हैं। तो पिवट पॉइंट में आपको नहीं करना है तो सिंपल आप लाइन ड्रॉ करके अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब एक आपको कैंडल देखनी है, अब आपको एक रेंज देखनी है ट्रेड करने की। आपको ट्रेड कहां पर लेना है, ये आपको इस रेंज के अंदर ट्रेड लेना है। अब ये जो कैंडल दिख रही है आपको, छोटी छोटी कैंडल्स दिख रही हैं, ये बहुत कुछ आपको बताती हैं ट्रेड लेने से पहले। ये छोटी छोटी कैंडल्स आपको बहुत कुछ बता रही हैं कि प्राइस कहां जाने वाला है। यहां पर एक बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद ये बड़ा सारे कैंडल नीचे को आते रहे। यहां पर एक मदर कैंडल जो है वो बहुत बड़ी मदर कैंडल बन गई। ये बेबी कैंडल के बाद एक मदर कैंडल बन गई। आपको मैंने सिखाया था बिग बार कैंडल इससे पहले वाले वीडियो में। तो बिग बार में अगर आप समझेंगे बिग बार को, तो बिग बार ही यहाँ पर थ्योरी आप यूज कर सकते हैं। जो बिग बार वाला मेरा वीडियो है इससे पहले वाला, वो आप जाके देखें, उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि जब बिग बार बनता है तो ट्रेड हम कैसे लेते हैं। वो आपको समझ, उसको वीडियो को एक बार गो थ्रू होके अब देख लेना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको शूटिंग स्टार्स आइडेंटिफाई करना है, इन्वर्टेड हैम्बर आइडेंटिफाई करना है, बॉक्स आइडेंटिफाई करना है। बॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करना है, 5 मिनट का चार्ट है, बाजार एक रेंज में घूम रहा है, यहां पर इसने रेंज को ब्रेक कर दिया, लास्ट मोमेंट पर लोअर ऑन लो काट दिया, तो यहां पर बाजार एक बार नीचे आ सकता है। ये लोअर ऑन लो काट दिया, ठीक है। अगर यहां हायर ऑन हाई काट रहा था, ये देखिए 1 2 3 हायर ऑन हाई काटा। याद रखना तीसरी कैंडल हायर ऑन हाई लोअर ऑन लो अगर बन रही है, पहली कैंडल मैं आपको समझा देता हूं, इसमें आपको ट्रेड आइडेंटिफाई करने का थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। ये पहली कैंडल बनी, पहली कैंडल अपनी रेड बनी, ये दिख रही है आपको, ये कैंडल बनी, ये रेड है। यहां इसके बाद जो कैंडल बनी है ग्रीन बनी, पहली ग्रीन, दूसरी ग्रीन, तीसरी ग्रीन। तीसरी ग्रीन बनने का मतलब है कि कहीं ना कहीं चौथी कैंडल ग्रीन बन सकती है, पॉसिबिलिटी है। तो आप यहां पर बाइंग कर सकते हैं। 3 मिनट की कैंडल लगा के आप तीसरी में, मान लीजिए आपने 5 मिनट की कैंडल लगाई है, 5 मिनट की कैंडल में ये ग्रीन आ गया, उसके बाद ये भी ग्रीन आ गया, तो आप क्या कर सकते हैं, जो तीसरी कैंडल बन रही है 5 मिनट की, उसको 5 मिनट ना करते हुए 3 मिनट की लगा करके, 4 मिनट की लगा करके आप ये पता कर सकते हैं कि ये कैंडल कहाँ कौन सी बनने वाली है। आइदर ग्रीन बनने वाली है और रेड बनने वाली है, तो आपको 3-4 मिनट में पता लग जाएगा। 5 मिनट में तो कई बार ये भी होता है कि आप वो कैंडल ग्रीन ना बने बाद में रेड बन जाए। तो 3 मिनट में आप रिस्क ले सकते हैं, इसको अगर ग्रीन बन जाती है तो यहाँ पर आप इमीडिएटली बाइंग कर लें। यहाँ बाइंग करेंगे तो चौथी कैंडल पॉसिबल है कि आपको ग्रीन ही मिलेगी, उसके बाद पांचवी भी ग्रीन मिल सकती है, छठी भी ग्रीन मिल सकती है, चांसेज हैं। तो जहां पर आपने बाय किया तो यहाँ का ऐसा लगा सकते हैं, इस पॉइंट का ऐसा लगा करके आप होल्ड कर सकते हैं ट्रेड को। तो ये ट्रेडिंग फाइंड आउट करने के लिए। सेम सेल करने के लिए क्या होगा, लोअर ऑन लो, अगर कंटिन्यूसली लोअर कैंडल काट रहा है, पहला रेड, दूसरा रेड, तीसरा रेड, तो तीसरे रेड में आप एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, तो आपको नीचे तक के कैंडल मिल जाएंगी, कंटिन्यूसली 3-4 कैंडल रेड मिल सकती है आपको।
अगर ट्रेड बॉक्स में फंसा है, मान लीजिए आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई ट्रेड नहीं मिल रहा आपको, 15 मिनट का चार्ट आपने लगा रखा है, कोई ट्रेड आइडेंटिफाई नहीं हो रहा अभी तक, आप ट्रेड नहीं मिल पा रहा, अगर बॉक्स में ट्रेड फंसा है तो बॉक्स ब्रेकआउट, जब भी ब्रेकआउट करेगा, रेंज ब्रेकआउट, कौन से रेंज से, मान लीजिए 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट्स के चार्ट में कोई ट्रेड नहीं बन रहा, बाजार रेंज में फंसा हुआ है, बहुत टाइम हो गया है, तो आपने क्या करना है, रेंज ब्रेकआउट, जैसे रेंज को ब्रेक करेगा बाजार, मान लीजिए ये यहां से देख लेते हैं, ये है 13 जून को का टाइम है, 13 जून का टाइम है, यहां पर, यहां बाजार एक रेंज में फंसा, कहां से कहां तक फंसा, ये दिखाते हैं आपको, यहां से लेकर के एक रेंज के अंदर फंसा बाजार, ठीक है, इस रेंज में बाजार फंस गया, कोई मूवमेंट नहीं आ रही बाजार के अंदर, एक बार हल्का सा इसने ब्रेक ऊपर का कोशिश करा आने का, लेकिन फिर एक बड़ी कैंडल नीचे बन गई, यहाँ देख रहे हो, छोटा सा ब्रेक को ऊपर जाने की कोशिश करी, बट अगेन साइमल्टेनियसली एक सेकंड रेड कैंडल बन गई, तो नीचे आ गया ये, हम बाय कहाँ करेंगे, रेंज को ब्रेक करने पर, कैसे ऐसे इसने ब्रेक किया, ये फेक ट्रैप ब्रेकआउट भी होता है, इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जब आप मार्केट में समय ज़्यादा देंगे, स्क्रीन के आगे ज़्यादा टाइम देंगे, प्राइस एक्शन को समझेंगे, तो आपको पता लगेगा, फेक ब्रेकआउट, ये फेक ब्रेकआउट है, इसमें आप ट्रैप हो सकते हैं, जब भी मार्केट कंटिन्यूअसली 30 मिनट से ऊपर एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर फंस जाता है और उस रेंज से बाहर निकलता है आइदर साइड, तो हम ट्रेड ले लेते हैं, इसको नोट कर लेना, आप एक जगह लिख लो, जितने भी ट्रेडर्स हम लिख लेंगे, बाजार एक रेंज में फंसा, एक साइड मूवमेंट दी उसने, कहां की दी, ऊपर की दी, आपको दिख रहा है, यहां से ऊपर बाजार गया, लेकिन यहां एक फेक ब्रेकआउट आया, ये दिस इज कॉल्ड फेक ब्रेकआउट, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसको ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर एक कैंडल ग्रीन बनी है, आपने बाय कर लिया, नहीं, दूसरी कैंडल रेड ग्रीन बनने दो, तभी आप बाय करो, उससे पहले बाय मत करो, सेल करना है तो रेड बनने दो, कंटिन्यूस 2 कैंडल, यहां से बाजार फंसा एक रेंज के अंदर, एक रेंज में बाजार फंसा, रेंज में बाजार फंसने के बाद उसने एक डायरेक्शन लिया, कहां से, यहां से डायरेक्शन लिया उसने, ये यहां से एक डायरेक्शन लिया इस रेंज के बाद, बेसिक चीजें हैं, बहुत छोटी चीजें हैं, न्यू बिगनर्स के लिए भी काम की चीजें हैं और प्रो ट्रेडर्स के लिए भी काम की चीजें हैं, प्रो ट्रेडर्स भी ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि आपके मतलब का नहीं है, आपको भी ध्यान रखना है, सीखते रहोगे तभी आपका एक्यूरेसी अच्छी आएगी, यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने रेंज से मार्केट जब बाहर आया, क्या टाइम था, इस हम यहां से टाइम पकड़ लेते हैं, 13 जून 9:15 से लेकर के ये कंटिन्यूसली रेंज में फंसा था बाजार, कोई मूवमेंट नहीं आई पूरे 13 तारीख को, 14 को भी नहीं आई, यहां देखो ये रेंज आई 18 तारीख को, 18 जून को फिर मूवमेंट आई, बॉक्स से बाजार निकला बाहर, और यहां दूसरी कैंडल, पहली रेड, दूसरी रेड, तीसरी रेड, 3 रेड कैंडल दी, ध्यान रखना, जो बिगिनर्स हैं वो ध्यान रखें, समझें, इसको सीखें, ठीक है, सीखना है आप लोगों को, ये आपके लिए वीडियो बनाया गया है, यहां गया, पहला रेड, दूसरा रेड, तीसरा रेड, उसने हिंट दे दिया, बॉक्स को ब्रेक कर दिया, रेंज क्या थी, यहां की रेंज थी ये वाली, इस रेंज को, इस रेंज से बाजार नीचे आ गया, देखो इस आया नीचे, यहां से नीचे आने के बाद आपको एक सिग्नल मिला शॉर्ट करने का, शॉर्ट सेल करने का, मान लीजिए हिंडाल्को है, हिंडाल्को की आपने 680 का भाव चल रहा है और आपने पुट ले ली 660 वाली, 660 की पुट ले ली आपने, आप यहां रिस्क ले सकते हैं 660 की पुट लेकर के, तो कंटिन्यूसली आपको कितने पॉइंट मिल गए, ये देखिए यहां पर था बाजार 680 से लेकर के, अगर मैं बात करूं लोअर साइड की 660 तक का एक लेवल पूरा मिल गया आपको, पूरे कैप्चर 20 पॉइंट्स हो गए आपके पास, अब आपको कब एग्जिट करना है, कब, उसके बाद बीच में कब एसएल लगाना है, कहां लगाना है, वो सब चीजें आपको खुद से समझनी पड़ेंगी कि एसएल कहां लगाना है, अगर प्राइस डाउन जा रहा है तो यहां पर आप एसएल लगा सकते हैं, इस कैंडल का, फिर इस कैंडल का एसएल ट्रेल कर सकते हैं, आप ट्रेल करते हुए जाएंगे तो यहां भी एसएल ट्रेल कर सकते हैं आप, उसके बाद बाइंग जब बनती है मार्केट के अंदर, ये बॉक्स का मैं समझाया कि बॉक्स ब्रेकआउट, इसको बॉक्स ब्रेकआउट भी कह सकते हैं आप, एक रेंज ब्रेकआउट, तो ऐसे अगर हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, स्कैल्पिंग के लिए समझाता हूं आपको कि बहुत शार्प ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, आपके पास, आपने कैंडल लगा ली,
मान लीजिए बहुत फ्रिक्वेंट ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो 1 मिनट की कैंडल लगा ली आपने, ठीक है। 1 मिनट की कैंडल में आपको स्कैल्पिंग करनी है। जो हिंडाल्को में नहीं हो सकता उसके लिए आपको बैंक निफ्टी पकड़ना पड़ेगा। बैंक इसकी हिंडाल्को के ऑप्शन में काम आप इतनी फ्रिक्वेंटली काम नहीं कर सकते, इतना मोमेंटम नहीं आएगा। मान लीजिए आपने बैंक निफ्टी पकड़ लिया, बैंक निफ्टी का इंडेक्स पकड़ लिया, ठीक है। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में आपने 1 मिनट का चार्ट लगाया, आपको स्कैल्पिंग करनी है। स्कैल्पिंग करने के कई फॉर्मूले हैं, मैंने इससे पहले भी समझाया हुआ आप लोगों को। आप फिबोनाची टूल भी लगा सकते हैं इसके अंदर। अगर फिबोनाची टूल आपको लगाना आता है तो फिबोनाची टूल बेस्ट है स्कैल्पिंग करने के लिए। जो मैं करता हूँ खासतौर पर हीरो जीरो जब देता हूँ तो वहां पर मैं इसको यूज करता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये चार्ट है 21 तारीख का, 21 जून का, आपको यहाँ स्कैल्पिंग करनी है। आपने फिबोनाची ड्रॉ कर लिया। फिबोनाची ड्रॉ करने के बाद ये एडिशनल एक टूल मैंने दे दिया आपको, इसके अलावा हम प्राइस एक्शन से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए ये 1 मिनट का चार्ट लगाया और एक ड्रॉ कर लिया हमने फिबोनाची, ठीक है। तो फिबोनाची ड्रॉ करने के बाद हमने ये समझ लिया कि एक रेंज बन गई हमारे पास, एक रेंज आ गई, हम उस रेंज के अंदर ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। ये यहां पर आपने समझ लिया ये रेंज बन गई। मान लीजिए गोल्डन जोन के आसपास चल रहा है, गोल्डन जोन पे टच कर रहा है तो एक बार पॉसिबिलिटी है कि वो नीचे आ सकता है, 0.382 तक आ सकता है। अगर 0.328 यहां पर है तो इसका नीचे आ सकता है। तो फ्रीक्वेंटली आप ट्रेड कर सकते हैं इन पॉइंट्स के ऊपर। ये जो लेवल दिख रहे हैं आपको, ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं मार्क करके दिखा देता हूं आपको, इन पॉइंट्स पे आप ट्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ बाजार चल रहा है, ये बॉटम पे है, बॉटम पे चल रहा है, यहाँ पर आप पॉसिबल है कि यहाँ तक जा सकता है, उसके बाद यहाँ जा सकता है। अगर ये टच करेगा तो एक बार नीचे भी आएगा, इसको क्रॉस करेगा तो यहाँ जाएगा। गोल्डन जोन जब क्रॉस कर जाएगा पॉसिबिलिटी है कि इसके बाद ये फिर एक बार यहाँ तक आ सकता है। तो फ्रिक्वेंटली ट्रेड करने के लिए आप ये फॉर्मूला भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज कर सकते हैं। इसका ब्रीफ वीडियो मैंने बनाकर डाला हुआ है, आप उसको जाके एक बार गो थ्रू करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं प्राइस एक्शन के, इंडिकेटर के बेसिस पे। अगर कैंडल हमको बता रही है कि क्या ट्रेंड बन रहा है तो कैंडल के हिसाब से हमने क्या करना है। यहां पर अगर बाजार, ये देखेंगे आप, ये मार्केट यहां से कंटिन्यूसली बढ़ रहा था, यहां पर एक इन्वर्टेड हैम्बर शूटिंग स्टार दिया, इसने शूटिंग स्टार दिया 1 मिनट की कैंडल पर। तो आपने कोशिश करी कि यहाँ पर एक बार मैं शॉर्ट ट्रेंड ले सकता हूँ। तो इन्वर्टेड हैम्बर और शूटिंग स्टार, ये छोटी छोटी चीजें आपको इसमें मिलती रहेंगी और आपको ट्रेंड पता लग जाएगा। और खास तौर पर जब हम देखते हैं बड़ी कैंडल, जब कोई बड़ा कैंडल बाइंग की बनती है, मान लीजिए बड़ी कैंडल बनी बाइंग की, ठीक है, तो यहाँ पॉसिबल है कि एक बार और एक बड़ी कैंडल बाइंग की बन सकती है। जैसे यहाँ एक बड़ी कैंडल सेलिंग की बनी तो पॉसिबिलिटी है सेलिंग एक और आ सकता है। ये बड़ी बन गई, बड़ी सी कैंडल बन गई रेड, तो पॉसिबल है कि नीचे दूसरी कैंडल रेड बन जाएगी। तो 1 मिनट की कैंडल पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ट्रैपिंग होने का थोड़ा चांस रहता है, बट आपको थोड़ा स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। ट्रैपिंग कैसे, जैसे मान लीजिए ये कैंडल बनी रेड, बड़ी रेड बनी, पॉसिबल था कि इसके बाद एक कैंडल और रेड बनती, बट नहीं बनी, ग्रीन बन गई। अब यहाँ पर ट्रैप हो गए आप, तो स्कैल्पिंग में स्टॉप लॉस जरूर लगाना है आपको, छोटा स्टॉप लॉस लगा के रखना है, ठीक है। और यहाँ पर शूटिंग स्टार बन गया, मान लीजिए ये शूटिंग स्टार बन गया छोटा सा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये बहुत ट्रेडर्स को सीरियस नोट पे देखनी चाहिए। यहाँ पर आपने एक शूटिंग स्टार बना, आपने पुट इमीडिएटली शॉर्ट कर लिया, पुट ले लिया। स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करेंगे आप, मान लीजिए आपका 51,500 का भाव चल रहा है बैंक निफ्टी का, तो आपने क्या करना है, इन द मनी आईटीएम ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करनी है। कोशिश करें कि आप आईटीएम में ही काम करें, आईटीएम को ही लें आप, ठीक है। आईटीएम ऑप्शंस में ही काम करना है, जल्दी मोमेंट आएगी आप बाहर हो जाएंगे। आउट ऑफ द मनी में तब करना है जब आपको कोई लंबा ट्रेंड मिल रहा हो। लंबा ट्रेंड कैसे पता लगेगा, मान लीजिए आपको आवरली चार्ट में कुछ दिख रहा है लंबा, कोई पर्टिकुलर रेंज बन रही है मार्केट के अंदर, एक पैटर्न बन रहा है, कोई फॉर्मेशन आ रही है, तो पैटर्न फॉर्मेशन के अंदर आप लंबा ट्रेंड का ट्रेड ले सकते हैं। उसके लिए आप सुबह लेकर के शाम को या बीटीएसटी 1-2 दिन के लिए कर सकते हैं। तो कोई पैटर्न अगर दिख रहा है आपको तो पैटर्न आपको समझने पड़ेंगे। बहुत सारे पैटर्न्स मार्केट के अंदर हैं, मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ कि कौन से पैटर्न हमको देखने चाहिए और लगाने चाहिए। तो दोस्तों ये बेसिक चीजें हैं जो मैंने समझाई, आपको कोशिश करिए समझाने की। तो लास्ट में आपको एक चीज और समझा देता हूँ, इसमें
सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है ना, वो होता है डेयरिंग का। डेयरिंग आपको करनी पड़ेगी बाय करने के लिए, डेयरिंग करनी पड़ेगी आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए, और डेयरिंग करनी पड़ेगी आपको लॉस को बुक करने के लिए। अगर आपने ये डेयरिंग कर ली, ये हिम्मत दिखा दी कि मैं यहां बाय कर रहा हूं और यहां स्टॉप लॉस लगा रहा हूं, स्टॉप लॉस को एक्चुअल में सिस्टम में लगाना होता है। ये कोई साइकोलॉजिकल नहीं है कि आपने मन में स्टॉप लॉस लगा लिया और वहां पुट नहीं किया। तो यू हैव टू पुट योर स्टॉप लॉस एक्चुअली इन द सिस्टम। अनलेस अंटिल यू आर नॉट पुटिंग, मीन्स यू आर इन रिस्क, आप रिस्क के अंदर हैं। कैपिटल कब चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको। सो फोकसिंग ऑन प्रॉफिट लेने के साथ साथ फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल। कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, तभी आप आगे सर्वाइव कर सकते हैं। ये इसको जुआ मत समझिए, आप इसको बिजनेस समझिए। स्टॉक मार्केट नॉट ए गैम्बलिंग, इट इज अ बिजनेस। ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ये पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी है। इसमें बायर्स भी अवेलेबल है, सेलर्स भी अवेलेबल है, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप आए, सिस्टम खोला आपने 9:15 पर सुबह सुबह, और यहाँ बायर भी अवेलेबल है, सेलर भी अवेलेबल है। अब आपकी स्किल्स पर डिपेंड करता है कि आपने किस स्किल से काम कर रहे हैं, आप कौन से पैटर्न आपके पास है, कौन से फॉर्मूले आप यूज कर रहे हैं। अगर आपके फॉर्मूले चेक्ड हैं, बैक टेस्टेड हैं, तो आप मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। अगर आपके फॉर्मूले में डाउट है, तो आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे। तो बेटर है कि पहले आप जो भी फॉर्मूले बना रहे हैं, जिसके पैटर्न के अंदर काम कर रहे हैं, उस पैटर्न को पहले आप पेपर ट्रेडिंग करके लगाइए। अगर आप बिगिनर हैं, प्रो ट्रेडर हैं, तो प्रो ट्रेडर का तो कहानी अलग है। वो तो क्या है, बहुत एडवांस चलता है, उसको पता होता है। वो आधी चीजें तो मार्केट में बैठ के पता लग जाता है उसको। जैसे स्क्रीन खोलता है प्रो ट्रेडर, उसको आधी चीजें पता लग जाती हैं कि मार्केट कहाँ जाने वाला, उसका मार्केट का बिहेवियर क्या है, कैंडल का बिहेवियर क्या है, उसके एक्शन क्या समझ जाता है वो। बिगिनर्स को थोड़ी सी दिक्कत आती है कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट कहाँ लगाना है, स्ट्राइक प्राइस का आइडेंटिफाई कैसे करना है। अगर मान लीजिए आज एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, तो 2 बजे के बाद कौन सी स्ट्राइक प्राइस में काम करना है और मॉर्निंग में कौन सी स्ट्राइक प्राइस में काम करना है। दीज आर द डिफिकल्टीज बिगनर्स को फेस करनी पड़ती है। तो इस चीजों के लिए आपको सिंपल है, एक डीमैट अकाउंट हमारे रेफरल लिंक से अगर आप ओपन कर लेते हैं, तो मैं आपको अपने कम्युनिटी के अंदर एक ट्रेडिंग कम्युनिटी जो हमने बनाई हुई है, एवरग्रीन ट्रेडिंग कम्युनिटी, उस कम्युनिटी के अंदर आपको ऐड कर दूंगा। तो वहां पर हम लोग लाइव मार्केट्स के अंदर लाइव आकर के समझाते रहते हैं मार्केट के बिहेवियर्स को, जितना हमको आता है। फॉर लास्ट 2 डिकेड्स 20 ईयर्स से जो हमने सीखा है मार्केट को समझना, उन सारी चीजों को मैं आपको समझाता रहता हूँ। तो गाइस, डीमेट अकाउंट एक जरूर खोल लें। बहुत सारे ब्रोकर्स हैं मेरे पास जिनके साथ मेरा टाई अप है। उनमें से किसी एक ब्रोकर के पास अगर आपने डीमेट अकाउंट खोल लिया, तो हम आपको अपनी कम्युनिटी, लर्निंग कम्युनिटी के अंदर ऐड करके आपको डेली मार्केट के अंदर ड्यूरिंग लाइव आवर्स आपको समझाते रहेंगे और हमारी डेडिकेटेड टीम आपको बताती रहेगी। थैंक यू गाइस।